Hello friends, good morning. Welcome to my online class, and today we are going to discuss about our exercise 13.1 and yesterday we have discussed about the formulas related to the surface area and volume, and today we will solve our questions. Okay, so let's start. Exercise number 13.1, question number first is there. A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is to open at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box. Question number first and part number first. And the second is the cost of sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square cost ₹20. Okay, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें 3 मेजरमेंट्स वी हैव. इट मीन दिस इज एन क्यूबॉइड. दिस इज अ क्यूबॉइड एंड it is to be opened at the top. It means we have only 5 sides of the cuboid, and ignoring the thickness, there is no thickness. So question number first is there. The area of the sheet required to making the box means area of 5 walls. So answer number first or question number first, here is L is equals to 1.5 meter, B is equals to 1.25 meter and H is equals to 65 centimeter is means 0.65 meter. Got it? Now part number first, area of the sheet required for the making box. उसके जब ऊपर का बेस नहीं है हमारे पास में, इट्स का मतलब हमारे पास में क्या होगा, 5 वॉल्स होंगी. Then area of sheet. Okay, yesterday we have learned about the area of 4 walls or lateral surface areas, curved surface area of the cuboid, that was 2HL plus B. Area of 4 walls, but one wall is there, L into B also. 4 plus 1, 5 walls. Now 2 as it is, H 0.65, L 1.5, B 1.25 plus L 1.5 into B 1.25. ये करने पे आपके पास में क्या आएगा, एरिया ऑफ 5 वॉल्स आएगा. मतलब आपको जो रिक्वायर्ड चाहिए एरिया वो आपके पास में आ जाएगा. ये हमारे पास में टोटल जो आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा. ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है. और हमें पूछा गया था एरिया, तो इसे सॉल्व करते ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट का. तो ध्यान रखना कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग अलग है. तो पहले हमें इसे सॉल्व करना है और इसके बाद में इसे सॉल्व करना है. उसके बाद में हमें क्या करना है, प्लस करना है. ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, मुझे लगता नहीं है मुझे ये बताने की जरूरत है. ठीक है, और सेकंड में हमें पूछा गया है द कोस्ट ऑफ शीट. कोस्ट ऑफ शीट, इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कोस्ट ऑफ ₹20. मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर उसमें काम हो रहा है तो 20 रुपीज लगते हैं. तो अगर इतना काम होगा तो कितने रुपए लगेंगे. तो यहां आएगा सेकंड पार्ट में cost of sheet required. अब ये जो हमने निकाला हुआ है सारा पार्ट, ये हमने क्या निकाला है, एरिया निकाला हुआ है, मीटर स्क्वायर में निकाला हुआ है. हमें इसे क्या करना है, 20 रुपीज से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा. आई बात समझ में, ठीक है. तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. करना क्या था, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग, मतलब 5 वॉल्स का एरिया चाहिए. ये रहा 4 plus 5 मेजरमेंट रखा, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करना है वो आप खुद करोगे. और उसके बाद में कोस्ट ऑफ शीट पूछी गई है, तो जो हमारे पास में आंसर आ रहा है उसको सिर्फ 20 से
मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास में आ रहा है द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम 5, 4 and 3 meter. Find the cost of whitewashing the walls and selling at the rate of 7.550 per meter square. मतलब 4 तो वॉल्स हो गई, एक रूफ हो गई, तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात। इसमें भी वही है, एरिया ऑफ 5 वॉल्स और 5 साइड्स, ठीक है। तो देखिए 2 क्या आना था, H, और उसके बाद में L प्लस B, और उसके बाद में L इंटू B। अब ये मत सोचो यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, ऐसा क्यों? बिकॉज ये तो 4 वॉल्स का एरिया है और ये एक वॉल और आ गई ऊपर वाली, L इंटू B। तो ऐसे कैसे H हमारे पास में दे रखी है 3 मीटर, फिर L 5 प्लस B 4 प्लस L 5 इंटू B 4। यह हमारे पास में कंप्लीट 4 वॉल्स प्लस सीलिंग आगे चुकी है। 6 इंटू 9 प्लस 20, 54 प्लस 20, 74 मीटर स्क्वायर। पहला वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही करना था, ध्यान रखिएगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। और उसके बाद में हमें क्या निकालना है, रेट निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो सिंपल सी बात, कॉस्ट क्या कर देंगे, एरिया इंटू रुपीज। एरिया कितना है 74 मीटर स्क्वायर और रुपीज कितना है 7.50 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करते ही आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, ये आपके पास में रेक्टेंगुलर हॉल दे रखा है और उसका जो फ्लोर दे रखा है हैज ए पैरामीटर टू 50 मीटर। पैरामीटर, अब रेक्टेंगुलर का पैरामीटर क्या होता है, देखिए थर्ड, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल टू ब्रैकेट L प्लस B, ये होता है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द 4 वॉल्स, रेट दे रखी है हमें 4 वॉल्स पे पेंटिंग करवाने की 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग 50,000 रुपीज वो लेकर जा चुका है। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, हमें निकालना। आप देखिए एरिया ऑफ द 4 वॉल्स इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया, जो कि मैंने आपको बताया था 2H L प्लस B। ये हमारे पास है पैरामीटर, तो हमें पैरामीटर से क्या निकालनी है, L प्लस B निकालना है। हमारे पास में पैरामीटर दे रखा था कितना 250, तो L प्लस B कितना हो गया 250 मीटर डिवाइडेड बाय 2, तो L प्लस B कितना हो जाएगा 125 मीटर। एक चीज अब हमें पूछा गया है क्या, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, इफ 4 वॉल्स की पेंटिंग का कॉस्ट हमें दे रखा है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स, एरिया क्या बनता था 2H L प्लस B, 2H L प्लस B इंटू रेट हमारे पास में अगर होते तो ये हमारे पास में आता, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में हमने किया था, ये हमारे पास में आता। अच्छा, हमें रेट दे रखी है
मतलब प्राइस दे रखी है 15,000 रुपीज, लेकिन चार्जेस क्या है, इसका मतलब लेटरल सरफेस एरिया कितना था, 1500 मीटर स्क्वायर एरिया था। हमें क्या पूछा गया है, देखिएगा, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। ये बात में आ गई समझ में। अब देखिए हमारे पास में क्या था, ये वाला पार्ट 2HL प्लस B कितना आया, 1500 मीटर स्क्वायर आया। 2 ऐसी कैसी, H भी ऐसी कैसी, L प्लस भी हमने निकाला हुआ है 125। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। इस 125 को हमें इसके डिवाइड में लेकर जाना है, तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2H बच जाएगा। ये लीजिए, ठीक है। 25 की टेबल से 5 टाइम 6 टाइम 60, 12 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर। और अच्छा मीटर नहीं, मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर क्योंकि ये मीटर था, ध्यान रखिएगा। और H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर लिख रहा हूं, 2H इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आया, 12 आया। तो H कितना हो जाएगा, 12/2 इज इक्वल टू 6 मीटर। क्या हो गई, हाइट हो गई हमारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, the paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to the 9.375 meter square, and how many bricks of dimension first, second and third can be painted out of these container। हमें कंटेनर में पेंट दे रखा है जो कि इतना मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर सकता है आराम से। अब हमें एक ब्रिक की मेजरमेंट दे रखी है LBH, क्योंकि ब्रिक क्यूबॉइड होता है, और हमें बताना है कि कितने क्यूबॉइड्स पेंट हो जाएगी। वेरी सिंपल, एक बात ध्यान रखना, ये चैनल मस्ती मैथ्स है तो हमें इसे मस्ती से ही करना है, मतलब ट्रिक्स करना है। तो ये चीज ध्यान रखना, जो चीज आपसे पूछी गई है सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करना है। जैसे आपसे पूछा गया है क्या, हाउ मेनी ब्रिक्स, तो नंबर ऑफ द ब्रिक्स, नंबर ऑफ द ब्रिक्स हम निकालेंगे डायरेक्टली, बाकी कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ द ब्रिक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर, तो ठीक है, देखिए यहां पे हमारे पास में क्या दे रखा था, टोटल एरिया दे रखा था जो कि कवर हो सकता है 9.375 मीटर स्क्वायर, और एक की दे रखी है, हमें उसमें इसका डिवाइड करना है। बस हमारे पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए ये सेंटीमीटर में, वो मीटर में है, तो देखिए ना, एरिया या टोटल एरिया कवर बाय पेंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक। चारों तरफ से कवर करेंगे मतलब एरिया टोटल आएगा, इसमें टोटल सरफेस एरिया आएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास में सबसे पहले हो गया 9.375, और उसके बाद में कौन जाएगा, 2 LB प्लस BH प्लस HL आएगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो LB सबसे पहले तो ये बात है कि वो मीटर में दे रखा है और ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.225, वो हो जाएगा 0.10, और वो हो जाएगा 0.75। नहीं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
ठीक है, 1 मीटर में कितना होता है, देखिए सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 100 होता है, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का डिवाइड कर दिया, एक पॉइंट तो था, 2 और आगे तो 3 हो गए, यहां पे कुछ भी नहीं था तो 2 आ गए, यहां पे 1 ऑलरेडी था तो 3 आ जाएगा। अब LB मतलब 0.225 इंटू 0.10 प्लस 0.10 इंटू 0.075 प्लस 0.225 इंटू 0.075, ठीक है। अब हमारा काम काटने का, ऊपर वाला हमारे पास में ऐसी कैसी दे रखा है, उसको हमें छेड़ना ही नहीं है, उसको हमें छेड़ना ही नहीं है। अच्छा 2 ऐसी कैसी, डेसिमल अगर हटाया जाए, हटा देते हैं, 3 इसके और 2 इसके, 2 इसके और 3 इसके, और फिर से 3 इसके और 3 इसके, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे कितने हैं, 3 2 5 3 2 5 3 3 6 3 3 6 हो गया। अब देखिए इसे हम मल्टीप्लिकेशन कर दें या फिर कट कर दो, हमारे पास में क्या गया 2 2 5 अपॉन 1 2 3 4, इसे भी हम कट कर देते तो ये हमारे पास में आ गया 75 अपॉन 1 2 3 4। अब सर इसका क्या करें, इसका क्या करें, देखिए 75 से हमें 225 को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, जैसे हम करते आए हैं, मतलब 2 2 5 7 5, ये हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से पहले मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 5 5 से 25, 2 5 2 10 प्लस 2 12 1 5 2 10 प्लस 1 11, 7 5 35 3 7 2 14 and 3 17 1 carry 7 2 14 and 1 15 5 7 8 6 1 1 6 8 7 5 और नीचे कितना है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमें TSA निकालना था, ये चीज ध्यान रखना। 2LB प्लस BH प्लस HL, अब हमें प्लस करना है और काटना है, कुछ नहीं करना है। देखिए करना कैसे, ये हमारे पास में 9.375 दे रखा था, 2 दे रखा था, LCM में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 आ गया। चाहो तो हम काट भी सकते थे, है ना, लेकिन नीचे फिर डिजिट आती, 0 नहीं आता, इसलिए मैंने नहीं काटा। अच्छा यहां पे 4 है, 2 0 और लगा दो, यहां पे भी 4 है, 2 0 और लगा दो, यहां पे पूरे पूरे हैं तो यह भी पूरा पूरा रहेगा, ठीक है। अब आगे की बात, हमें इसे क्या करना है, ऐड करना है इसे। देखो 75 तो ऐसे की ऐसे आ जाएगा, आ गया। अच्छा 8 प्लस 5 प्लस 5, तो ये 2 0 2 0 और 75 तो यहां पे आ गया। अब 8 हो गया, 8 प्लस 5 कितना होता है 13 होता है, 13 प्लस 5 कितना होता है 18 होता है, 18 का 8 आ गया, 1 कैरी चला गया। 6 प्लस 1 7 7 7 14 14 and 2 16, 1 कैरी चला गया। फिर 1 प्लस 1 2 and 2
4 आ गया, 1 2 3 4 5 6 आ गया। हमारे पास में क्या दे रखा था, 2 दे रखा था, और ऊपर क्या दे रखा था, 9.375 दे रखा था। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 चला जाएगा ऊपर, 9 3 7 5 1 2 3, नीचे क्या बच गया, ये बच गया। अब क्या करें, देखिएगा अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, 2 5 से 10 करके देखते हैं, 2 इंटू 4 6 8 7 5, अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो देखिएगा क्या आता है, 2 5 से 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14 प्लस 1 5, ठीक है, 1 कैरी, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, और 1 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 1, और 4 2 जा 8 और 9 आ गया। तो कितनी बार गया, ये पूरा का पूरा इससे चला गया 1 टाइम, और 2 0 ऐसी ऐसी, तो हमारे पास में क्या आ गया, 100 आ गया सर, 100 आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब ये सोच रहे होंगे सर ये तो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो गया, छोटा कैसे करें, जब आप ट्री के बता रहे हो। सिंपल सी बात, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब सॉरी तीनों को आप सेंटीमीटर में रहने दीजिए, पॉइंट्स में चेंज कर लीजिए, कट कर दीजिए, छोटा सा हो जाएगा। कैसे सर, ये देखिए 2 2 5 1 2 3, 10 1 2, 75 1 2 3, ठीक है। 25 की टेबल आती होगी, 9 टाइम 40 टाइम, 1/10 3 टाइम 40 टाइम, ये लो, इसको कर लो, किसने मना किया, मतलब एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये लो, इसको कर लो, आना वही है, आना वही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास में था क्वेश्चन नंबर 5। A cubical box has each is 10 centimeter and another cuboid box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter height. ये एक सिंगल दे रखा है, इसका मतलब ये क्यूब है और वो क्यूबॉइडिकल दे रखा है, और लिखा हुआ भी है क्यूबिकल क्यूबॉइडिकल। Which box has the greater lateral surface area and how much? अच्छा, lateral surface area of cube क्या होता है, 4a² बताया था, 10 करना है, ये लो आपका आंसर। उसका बताइए लेटरल सरफेस एरिया 2h, L प्लस बी मैंने आपको बताया था, तो 2 इंटू एच कितना है, देखो सबसे लास्ट में कौन दे रखा है, 8 सेंटीमीटर में 8, L प्लस बी का मतलब हो गया 12.5 प्लस 10, ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया 16, और ये हमारे पास में इसकी पॉइंट हटा के, चाहो तो आप एलसीएम ले लो या फिर आप ऐड कर दो, ये लीजिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 की टेबल तो आती होगी, ठीक है, तो 16 5 से कितना होता है, 80, पॉइंट लगा था, 16 2 32 प्लस 8 40, फिर से 16 2 32 प्लस 4 36, पॉइंट के बाद में 0, कोई मायने नहीं रखता, कितना आ गया 360। अच्छा, दोनों में से ज्यादा कौन, क्यूब, कितना 40 मीटर स्क्वायर। Which box has a smaller total surface area?
अच्छा टोटल सरफेस एरिया अब इसका कितना था 6a² और इसका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12b प्लस BH प्लस HL। सेम चीज आपको वापस से रिपीट करनी है और बताना है कौन कितना बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 3 क्वेश्चंस और बचे आपके। A small indoor greenhouse herbarium is made entirely of glass pane, including base, सब कुछ ग्लास से बना हुआ, बेस भी। Held together with the tape, टेप से उसे चारों तरफ से चिपका दिया, पैक कर दिया बिल्कुल। It is 30 मीटर लॉन्ग, वाइड एंड हाइट, तीनों चीज दे रखी, मतलब क्यूबॉइड है। What is the area of the glass? Total surface area। पहला आपको ऐसा निकालना है 2LB प्लस BH प्लस HL, मतलब 2LB कितना है देखिए 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30 कर लेते हैं। 25 को 30 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 3 से 75 होता है, एक जीरो लग गया, ये 625 होता है और ये फिर से 750 होता है। ऐड कर दो 50 प्लस 50 100, 25 125, 1 कैरी लग गया, 7 7 7 7 3 से 21, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसका जस्ट डबल कर दीजिए तो 5, 2 5 से 10, 2 2 से 4, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, डबल कर दिया। देखिए 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 2 प्लस 1 5, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, कौन आ गया, आंसर आ गया। हाउ मच टेप इज नीडेड टू फॉर 12 एजेस? 12 एजेस के लिए हमें कितनी टेप की रिक्वायर्ड होगी, ये कैसे निकाले? देखिए हमारे पास में L कितनी बार आती है, ये था हमारे पास में वो बॉक्स जिसे बनाया गया है यहां पे, ये L, ये B और ये H हमारे पास में दे रखा है। अच्छा L कहां है हमारे पास में, 30 दे रखा है सर। B कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, और H कितना दे रखा है, ये भी 25 दे रखा है। सबको टेप से चिपका रखा है, मतलब इसको ये जो भी एजेस दिख रही है सबको टेप से चिपका रखा है। L कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 टाइम L आ रहा है। B कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 टाइम B आएगा, और H कितनी बार आएगा, सेम 4 टाइम H आएगा। इसका मतलब 4 कॉमन, L प्लस B प्लस H कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 25 वो 30 को ऐड कर दो, कितना होता है, 50 प्लस 30 80 इंटू 4 320 सेंटीमीटर है, ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 7th में हमें दे रखा है, शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। 5 centimeter, sorry, 2 sides of the boxes were required. The bigger of the dimension 25, 20 and 5 centimeter and the smaller dimension 15, 12 and 5 centimeter.
दो टाइप के बॉक्स उसको रिक्वायर्ड होते हैं मिठाई डालने के लिए, जिसमें से एक तो है बड़ा और एक है छोटा। फॉर ऑल दैट ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। If the cost of the cardboard is 4 rupees for 1000 centimeter square, find the cost of cardboard required for the supplying 250 box for each kind. हर एक प्रकार के 250 आपको बॉक्सेस चाहिए, बट यहाँ पे एक चीज दे रखी थी 5 सेंटीमीटर। क्या चीज है ये? फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% एक्स्ट्रा टोटल सरफेस एरिया का एक्स्ट्रा उसे रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहला काम हमें टीएसए निकालना होगा, पहला वाला और दूसरा वाला। निकालते हैं। पहला हमारे पास में दे रखा है 2LB प्लस BH प्लस SL सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ध्यान रखना। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL, और यहां पे भी LB प्लस BH प्लस HL, एक बड़ा एक छोटा। आते इस पे सबसे पहले ये रहा 2LB प्लस BH प्लस HL, पहला वाला देखिए कितना आता है 500, 100, 125। ऐड कर दीजिए 5, 6, 7, 725 इंटू 2, डबल करना है। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 5, 2 7 जा 14। पहला वाला, बड़ा वाला। छोटे वाले की बात करते हैं तो 2LB प्लस BH प्लस HL, ये कौन है? छोटा वाला। 15 इंटू 12 मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो में कि अगर आपको किसी भी वैल्यू को 15 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसमें उसका ही हाफ आपको ऐड करना होता है। 6 में 12 में इसका हाफ 6 ऐड कर दो 18, 10। टेबल नहीं बोल रही है। 60, 75 ऐड करना है। देखिए 0 0 5 5, 7 and 6 13, 13 और 8 21, 2 कैरी 3, 2 डबल कर दीजिए। 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 and 1 3, 2 3 जा 6। ठीक है, ये आ गया आपका छोटा वाला। ठीक है, छोटा वाला। अच्छा, हमें पूछा गया था कॉस्ट पूछी गई है, लेकिन ये भी ध्यान रखना 5% एक्स्ट्रा टोटल सरफेस एरिया इसको एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है। तो एक हमारे पास में यहां पे टोटल सरफेस एरिया आ चुका है। अब कितना चाहिए? इसका 5% एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दो। मतलब ये देखिए 1450 और 630, ये पहला है ये दूसरा है। हमें इसमें इन्हीं का कितना एक्स्ट्रा ऐड करना है? 5% एक्स्ट्रा ऐड करना है, मतलब 105% आपको इसमें निकालना है। ठीक है, यहां पे 5% आपको ऐड करना है। देखिए छोटा तरीका बताता हूं, या तो आप ऐसे कीजिए, या तो ऐसे कीजिए, या फिर जो 14 Fahrenheit 15 था, ठीक है, दोनों मैंने यहां पे लिख लिए हैं, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। जो पहला हमारे पास में था उसका 105% निकाल दीजिए, और जो दूसरा था उसका भी 105% आप निकाल दीजिए, और ये ऐड होके आ जाएगा। और उसके बाद में आपको 250 बॉक्सेस चाहिए थे, 250 से मल्टीप्लाई करना है, और रेट भी तो पूछी गई है
4 रुपीज कंडीशन दे रखी है 1000 से। ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, फाइंड द कॉस्ट, आपको क्या करना है, टोटल को अलग अलग शो करना है। आ गया, देखिए 250 यहां पे हो गया, 250 यहां पे हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब आपके पास में जो चीज दे रखी है वही आपका आंसर होगा, मल्टीप्लाई करना है। पहला आंसर और दूसरा आंसर, ये आपका पहला आंसर आ जाएगा, ये आपका दूसरा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करते ही। और अगर दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा एक्चुअल में जो फाइनलाइज आंसर है वो हमारे पास में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो कैलकुलेशन है, जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में आपके लिए छोड़ रहा हूं बिकॉज यू आर इन 9th क्लास, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 8। Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin with cover for all 4 sides and the top of car. कार के लिए जो कवर आता है टॉप का और चारों साइड्स का, with the front face as a flap with can be rolled up, मतलब पहला जो फ्रंट वाला फेस है उसे रोल भी हम कर सकते हैं, ऐसा उसने बनाया है। ठीक है, Assuming that the stretching margin are very small, कि स्ट्रेचिंग के लिए और बहुत ही स्मॉल सा मार्जिन आया है, वो हमें नहीं ध्यान रखना। How much tarpaulin would be required to make the shelter for the height 2.5 width base dimension LBH, area of 5 walls, area of 5 walls निकालना है, मतलब 2H L plus B आपका आंसर। ठीक है, कॉस्ट नहीं पूछी थी, हाउ मच पूछा था, कितना लगेगा, मीटर स्क्वायर में पूछा गया है, कितना लगेगा। तो h कितनी है, हाइट 2.5 दे रखी है, 2.5, और l कितना दे रखा है 4, बस b कितना दे रखा है 3, 2h l plus b। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में 5 इंटू 7 35 मीटर स्क्वायर आपका आंसर। ठीक है, तो ये थी हमारे पास में आज की एक्सरसाइज 13.1 एंड आई होप सो कि आपको सारे क्वेश्चंस इजी गोइंग समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास 13.2 के बारे में। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेरीज रिगार्डिंग टू दीज क्वेश्चन इन द सिंगल क्वेश्चन, ठीक है, देन यू कैन आस्क टू मी बाय कॉल, बाय कमेंट। ओके, थैंक यू।